सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड आई एम अ 2022 पास आउट। ठीक है। और मेरी जॉब वॉब सब लग चुकी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी 36 बार बता चुका हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ये वीडियो देखोगे आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और आप थोड़ा रियलिस्टिक बातें करने पे आ जाओगे। ठीक है। पहले तो बात कर लेते हैं। देखो, नीट के रिजल्ट ने सबको हिला दिया है और जेई एडवांस वाले जो लोग हैं वो अलग से डर का माहौल है। क्योंकि देखो भाई, नीट का रिजल्ट में 720/720 80 स्टूडेंट्स के आए हैं इस बार। मतलब समझ रहे हो, 80 लोगों ने 100% स्कोर करा है नीट में। और मैंने जितना नेट पे सर्च करा, 715 अगर आपके आए हैं ना नीट में, तो आपकी रैंक है 300 के अराउंड। मतलब टॉप कॉलेज नहीं मिल रहा, इतनी रैंक, मतलब सिर्फ 5 नंबर कटने की वजह से भी। तो भाई क्या चल रहा है ये। और ये वैसे सिंपल बात है, कंपटीशन का असर तो है ही। और एनटीए ने जो भी घपला करा है वो तो भगवान जाने क्या करता है। ये आपने मेंस में भी देख ही लिया होगा, चमत्कार एनटीए का। ठीक है। तो इस पे अपन बात थोड़ा साइड में करते हैं भी थोड़ी देर के लिए। बट अब जैसे जैसे जेई एडवांस का रिजल्ट नज़दीक आ रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है कि भाई कहीं ये जेई एडवांस के साथ तो नहीं हो जाएगा ऐसा। क्योंकि देखो भाई, कंपटीशन सिर्फ नीट में नहीं बढ़ा है, जेई में भी खूब बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि भाई कंपटीशन नहीं बढ़ रहा, हर साल जितनी सीट बढ़ रही है कंपटीशन भी दबा के बढ़ रहा है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अभी टेंशन लगी रहती है कि भाई कि क्या आएगा, मेरे 120 आ रहे हैं भैया, मेरे 130 आ रहे हैं, क्या आईआईटी मिल पाएगा, पिछले साल के हिसाब से शायद मिल रहा है, इस साल क्या होगा बता दो। हैं ऐसे बहुत कमेंट आते हैं। कुछ लोग भैया कह रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं, तो उसका क्या होगा, क्या सच बोल रहे हैं। कोई मैम ये बोल रही हैं कि कट ऑफ हाई जाएगा, कोई सर ये बोल रहे हैं कि कट ऑफ लो जाएगा, किसका सुने। ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो एक बात याद रख लो, 2017 का कट ऑफ तो अपन को पता ही है, सबसे हाईएस्ट अभी तक का जितना गया है रिसेंट 10 ईयर में, वो यही हो सकता है 2017 का। ये पेपर मैंने खुद लाइव दिया था, मुझे खुद याद है। पेपर इजी ही था, टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो इजी लग रहा था क्योंकि मेरी ज़्यादा प्रेप नहीं थी एंड आई वाज एबल टू स्कोर 110 आउट ऑफ 366। मेरे को लग रहा था एटलीस्ट कट ऑफ तो निकल जाएगा, लेकिन वो अरमानों पे पानी फिर गया था जब रिजल्ट आया, तो ऑब्वियसली कट ऑफ भी नहीं निकला। ठीक है। अब ये था आज तक का हाईएस्ट कट ऑफ 128 मार्क्स, मतलब 200 मार्क्स ला रहा हूँ ये, तब आपकी 5000 रैंक बन रही थी, कुछ ऐसा सीन चल रहा था। ठीक है। और उस वक्त जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट था वो था आपका फेवरेट आईआईटी मद्रास, जो कि वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। ठीक है। कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट बोला है मैंने, ये नहीं बोला कि आईआईटी मद्रास ने पेपर बना दिया है। कुछ गधे लोग यूट्यूब पे ये बोलते हैं कि आईआईटी मद्रास ने बनाया था। भाई अगर तुम आईआईटी में पढ़े हो तो तुम्हें इतना जानकारी होनी चाहिए कि आईआईटी जो कंडक्ट कराता है वो पेपर नहीं बनाता। तो ये बेसिक नॉलेज ही लोगों को नहीं पता। और अगर आप ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो तो भाई मतलब सुधर जाओ, आप लोग भी और उनसे भी कह रहा हूँ। ठीक है। अब बात आती है 2024 पे। फिर से आईआईटी मद्रास का चांस आ चुका था पेपर बनाने का, मतलब पेपर नहीं, कंडक्ट कराने का। फिर मैंने भी दूसरे यूट्यूबर वाली बातें कर दी, देखो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ठीक है। तो ये तो मजाक रखते हैं अपन साइड में। आईआईटी मद्रास इस साल भी पेपर कंडक्ट कराया है और इस बार के एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से, जो कि कोटा से एक्सपर्ट आ रहे थे, उनका मानना है, मैं नहीं हूँ यार एक्सपर्ट, मैं नहीं बोल रहा कुछ भी, कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, 126 के अराउंड भी जा सकता है। कुछ का तो ये कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं 100 जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं 90 जाएगा। मतलब 80 से 130 मैंने हर वैल्यू 10 वीडियोस में देख चुका हूँ कि कट ऑफ की ये भी हो सकता है, ये हो सकता है। और उसी के हिसाब से 10 तरह के मार्क्स वर्सेस रैंक आप लोग देख चुके होंगे, आपको पता चल गया होगा। किसी किसी में आपको मोटिवेशन मिल गया होगा, किसी किसी में आप डिमोटिवेट हो गए होंगे। ठीक है। देखो भाई, इस साल का पेपर वन तुम्हें मानना पड़ेगा थोड़ा सा लाइटर साइड पे तो था। थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि बहुत ज़्यादा मैं तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि नहीं भाई पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, थोड़ा सा लाइटर साइड पे था, ये आपको भी फील हुआ होगा। पेपर टू वाज एज यूजल ओके। ठीक है। फिजिक्स को छोड़ दो तो, क्योंकि फिजिक्स तो ठीक ठाक डिसेंट आई थी। अब बात करते हैं जैसे कि टॉपर लोग जो हैं, जिन पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी। पहले तो न्यूज़ आ रही थी कि इन भाई साहब ने 360 में से 360 ही स्कोर कर दिया। चलो ये नौमत तो नहीं आई, लेकिन 352/360 इन भाई साहब के स्कोर आ रहे हैं। और ये 2017 से क्लासरूम स्टूडेंट है, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। ठीक है। ऑब्वियसली बंदा होशियार होगा, नो डाउट, मैं इसके ऊपर नहीं बोल रहा, क्योंकि भाई इतना मार्क्स लाना आसान नहीं होता है, सालों की मेहनत होती है ये। ठीक है। बट मेरा पॉइंट यहाँ है 352/360, वो भी जेई एडवांस में। चलो मेंस में तो हाईएस्ट आ चुके हैं
360/360 कल्पित वीरवल के 2017 में, ठीक है, लेकिन एडवांस में किसी के नहीं आए थे इतने नज़दीक। और हाईएस्ट स्कोर एवर है ये एडवांस का मेरे हिसाब से अभी तक का, जेई एडवांस का 97.78%, समझ रहे हो। इससे पहले मृदुल अग्रवाल का था हाईएस्ट, आप लोग ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि आप लोग ये सब सर्च करते हो, मैं नहीं करते हैं सब, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इन भाई साहब के ही आए, हो सकता है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है। तो हो सकता है कि एक बंदे से क्या ही फर्क पड़ता है, किसी एक टॉपर के अगर 352 है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पेपर आसान हो, ये बात हमेशा याद रखिए। अब बात करते हैं कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ इन भाई साहब के आए हैं। अब जैसे ये आदित्य भाई हैं, इनके आ रहे हैं 346/360, मतलब 346/360, समझ रहे हैं आप, सिर्फ 6 मार्क्स कम है उन भाई साहब से। अब मुझे लग रहा है हो सकता है इनकी ये आई यार 2 दिख जाए, अगर इनकी 2 नहीं है तो 3 तो दिखी जाएगी कुछ ना कुछ। टॉप 10 वाले लोग मैंने ऑलरेडी आपको शक्लें दिखा दी हैं, ये टॉप 10 में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब टॉपर्स तो खूब स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पेपर क्या ईजियर साइड पे था टॉपर्स के लिए। वैसे टॉपर्स के लिए तो देखो फर्क नहीं पड़ता, पेपर चाहे टफ हो इजी हो ये बराबर सही रहता है इनके लिए। हाँ, लेकिन अगर पेपर थोड़ा ईजियर साइड पे आता है तो ये फोड़ देते हैं, और इन्होंने फोड़ा है, जैसे कि इनके मार्क्स बता रहे हैं। तो शायद पेपर थोड़ा सा हल्का रहा है इस बार, शायद, ठीक है। मैं अब ये नहीं बोल रहा कि हल्का है ही, बट टॉपर के हिसाब से हल्का है। इसका मतलब ये नहीं है कि एवरेज जो सब प्रिपेयर कर रहे हैं उनके हिसाब से भी हल्का हो पेपर, ठीक है, क्योंकि वेरी करता है ना ये सब चीज़ें। हो सकता है कि इनका इंटेलिजेंस लेवल अलग हो, आपका अलग हो, इन्होंने प्रैक्टिस अलग कर रखी है, आपने अलग कर रखी है, ठीक है। एक चीज़ लेकिन आपको कंसीडर ये करनी है कि जेई 2024 में लगभग 16 लाख स्टूडेंट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है, जो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर अभी तक का रहा है, वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब 16 लाख, समझ रहे हो। नीट में 24 लाख हैं, इधर 16, मतलब 8 लाख बच्चे एक्स्ट्रा दे रहे हैं नीट में। मतलब सबको डॉक्टर बनना है, ओह नाइस, मतलब आईआईटी में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है लोगों का क्या, सही बात है। वैसे ये तो फनी बात मैं कर रहा था, बट हाँ 16 लाख मतलब इंक्रीज तो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है भाई, और बढ़ता ही जाएगा। मार्केट में स्ट्रेटजी, रिसोर्सेज, फ्री गाइडेंस सब मिल रही है अब आजकल, तो भाई क्यों नहीं बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। पीडब्ल्यू को देख लो आप, पीडब्ल्यू ने 4,000 में कोर्स लॉन्च करे हैं, ठीक है। तो जब इतना अफोर्डेबल हो जाएगा एजुकेशन वगैरह तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन तो बढ़ेगा, सही बात है कि नहीं। तो बस यही बात है कि अब ज़्यादा स्टूडेंट पेपर दे रहे हैं तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, लेकिन एक बात याद रखो, जब ये स्ट्रेटेजी रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं ना मार्केट में, तो ओवर गाइडेंस से भी लोग निपट जाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ लोग तो फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन 90% जनता का नुकसान ही होगा, ये याद रखना, ठीक है। अब ज़रा इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। एक तो हमने अभी काउंसलिंग का प्रोग्राम स्टार्ट करा है, क्योंकि भाई आना पड़ता है मार्केट में। हाँ, बात यह है कि अगर आपको काउंसलिंग करवानी है अपनी तो इतने प्राइस पे आपको मिल जाएगा, इंडिया का चीपेस्ट है। मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, मेरे बारे में जान लीजिए। मैं रिपु दमन सिंह, बीटेक आईआईटी गुवाहाटी से हूँ। ऑब्वियसली मैंने ऑस्ट्रेलियन नेशनल केमिस्ट्री को इसका स्टेट रैंक 1 प्राप्त करी थी, ब्रांच टॉपर भी रह चुका हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको हमारे साथ ज्वाइन करना है तो आप मेरे को टेलीग्राम पे इधर मैसेज कर दीजिए, @RDS Vlogs यूज़र नेम है, नहीं तो ये QR कोड को साइन कर दीजिए। और मेरा दोस्त भी है, मैं अकेला नहीं हूँ, इन भाई साहब को हमने लाए, हमारे मित्र हैं ये, ठीक है। और इनका नाम है हिमांशु, इनका 1 करोड़ का पैकेज है हाई लैब्स में, ठीक है। और इनकी आईएमओ में स्टेट रैंक 4 रही है। तो भाई हम ऐसे वैसे नहीं है, मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, आप आ जाइए। हम आपको प्लेसमेंट से लेके XYZ सब के ऊपर ज्ञान देंगे, क्या अभी आपको पढ़ना चाहिए, आप टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, जिससे आपको कॉलेज में एक एडवांटेज मिल जाएगा। क्योंकि कॉलेज लाइफ के बारे में किसी को नहीं पता होता, बहुत ही रेयर होता है कि जिनको पता हो, इवन हमें भी नहीं पता था। और कॉलेज के बारे में गाइडेंस भी मार्केट में बहुत ही अजीब है, मतलब क्वालिटी वाली नहीं है। तो भाई अगर आपको ज्वाइन करना है तो 9 बजे आ जाइए, अपन डेली के सेशन ले रहे हैं। अगर आपका कोई सेशन मिस होगा तो आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी, और मेरा पर्सनल नंबर तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा ही, 1-to-1 रहने वाला है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। चीपेस्ट है इन इंडिया में, कोई भी IITian इतनी प्राइस में नहीं निकाल सकता, मैं लिख के गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। तो ज़रूर से ज्वाइन करिएगा, ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए, नहीं तो यूज़र नेम पे मैसेज कर दीजिए हाय, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं भेज दूंगा। चलिए वापस आते हैं। हाँ, तो भाई नीट की बात करते हैं ज़रा फिर से ज़रा। तो नीट जो जेई एडवांस है उसके बराबर का पेपर नहीं है, ये आपको पहले तो मानना पड़ेगा, ठीक है। तो नीट में भले ही 720/720 वाला केस हुआ है, जेई में नहीं हो सकता ये केस, याद रखना। क्यों? देखो भाई, नीट NTA करा रहा है, जो आपका मेंस कराता है, तो जो भी कचरा फैलना था फैल चुका है आपका मेंस में, आपने देख ही लिया होगा। अब बारी आती है जेई एडवांस की,
ये IITs ही कराते हैं और टॉप 7 ही करा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ जाइए कि मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिए, 75% बोर्ड का क्राइटेरिया वगैरह ये सब नीट में नहीं होता है, तो कंपटीशन उधर और एक्स्ट्रा है, प्लस 24 लाख एस्पिरेंट है, तो ऑब्वियसली नंबर भी ज़्यादा है। पेपर का लेवल वाइज भी देखोगे तो नीट का पेपर इज़ नॉट दैट ऑन अ ग्रेट साइड, ठीक है। फिजिक्स आप मान सकते हैं, केमिस्ट्री आपके मेंस लेवल की मान सकते हैं, पर पता है मेंस अब जो NTA जो मेंस करा रहा है ना वो गिर चुका है। जैसे कि एक कोई नीट की टॉपर थी, उसने 99.5 परसेंटाइल ले आई थी वो बेसिक मैथ पढ़ के, क्योंकि उसकी फिजिक्स केमिस्ट्री नॉर्मलाइज थी। अगर यही लड़की, मैं बता रहा हूँ, अगर मेरे टाइम 2018 का JEE मेंस देती तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इसकी 99.5 परसेंटाइल नहीं आती, लिख के ले लो, मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब ये याद रखो, JEE हमेशा टफर साइड पे रहा है, हमेशा। अब मैं इधर मेंस की बात ही नहीं कर रहा, मैं एडवांस की बात कर रहा हूँ। मेंस में तो कचरा फैल चुका है भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, कुछ भी चल रहा है मेंस में तो, ठीक है। जो NTA द्वारा हो रहा है वो मुझे तो ऐसे लगता है कि कुछ भी चल रहा है, ठीक है। और जैसे कि NTA ने जो शिफ्ट वाइज चीज़ें करी हैं भाई, कचरा ही हुआ है, पूछो क्यों। नॉर्मलाइजेशन इंट्रोड्यूस हो गया, नॉर्मलाइजेशन कभी फेयर नहीं हो सकता भाई, इतना याद रखो। कैसे आप कह सकते हो कि जो शिफ्ट 1 है वो शिफ्ट 2 से हम मैच करा देंगे, कैसे भाई? तुम कह रहे हो कि शिफ्ट 1 टफ आई, इजी आई, रिलेटिव होती हैं भाई चीज़ें, तो ये पता नहीं कैसे कर रहे हैं नॉर्मलाइज। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल ही फेयर नहीं लगता, आपको लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपने नोटिस करा हो तो मैंने कुछ रिसेंट वीडियो बनाई थी चीटर्स के ऊपर, भाई चीटर्स भी बढ़ गए हैं, पता नहीं क्या हुआ है। हमारे समय कभी भी चीटिंग की न्यूज़ नहीं आती थी, अब पता नहीं यही न्यूज़ आ रही है कि चीटिंग हो रही है, मतलब सेंटर ही पूरा ऑक्यूपाई कर लिया गया। तो मतलब क्या चल रहा है ये चीटिंग की, क्या चल रहे हैं केसेस? मतलब कुछ तो अजीब चीज़ें हो रही हैं ना, कुछ तो फॉल्ट है सिस्टम में, ठीक है। हमारे टाइम पे जैसे आप देख लो, CBSE कराता था भाई, CBSE, एंड मैं बोल रहा हूँ CBSE वाज मच बेटर देन NTA। सही में पेपर कंडक्ट कराता था ऑफलाइन मोड में, इतने लाख लोगों का, 10 लाख प्लस लोगों का मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन में एक ही पेपर होता था, नो नॉर्मलाइजेशन, नो ये कुछ भी कचरा कबाड़ नहीं होता था। प्लस मैं आपको रिजल्ट का दिखाता हूँ, 2017 में मेरी 40,533 रैंक आई थी। अभी अगर लगाओगे तो 98 परसेंटाइल या 97.5 परसेंटाइल के अराउंड बैठेगी, सिर्फ 128 मार्क्स पे, ठीक है। वहीं पे 2018 में मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, पर हाँ 180 लगभग 50% स्कोर पे मेरी 9601 रैंक आ गई थी। इस साल का देखोगे तो 99.45 परसेंटाइल बनता है ये, ठीक है। तो भाई क्या चल रहा है? और इस बार अगर आप रिजल्ट देखते तो यही सेम रैंक पता है लगभग 240 के राउंड पे बन रही है। तो क्या है ये भाई 240, मतलब क्या चल रहा है? मैं तो यही सोच रहा हूँ ना, पेपर का लेवल इतना गिरा दिया है क्या तुमने? हाँ, अब आप एक चीज़ मैं बताता हूँ, इससे थोड़ा आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे कि जो हमने अभी मैंने काउंसलिंग का बताया ना, उस बैच में भी बहुत सारे लोग हैं, 80% से ज़्यादा जो हैं वो 100+ स्कोर कर रहे हैं JEE एडवांस में, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक अजीब सा मैंने डेटा देखा है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके 99.5 परसेंटाइल आए हैं और उनके 120 मार्क्स के अराउंड है, किसी के तो 110 भी हैं, ठीक है, मान लेते हैं, हो सकता है पेपर खराब हो गया। लेकिन कई सारे 97 परसेंटाइलर हैं जिनके 140 150 मार्क्स भी आ रहे हैं JEE एडवांस में। समझ रहे हो कितना इंप्रूवमेंट है? मतलब 99.5 परसेंटाइलर से ज़्यादा मार्क्स ले आ रहा है 97 परसेंटाइल वाला बंदा। एक बंदा है जिसकी 1300 रैंक आई थी मेंस में, उसके 250 नंबर आ रहे हैं। तो भाई कट ऑफ क्या होगा? अगर आप ये ट्रेंड देख रहे हो तो कोई ट्रेंड है ही नहीं इसमें, सब रैंडम है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई किसी को नहीं पता कट ऑफ कितना है। ये जो रैंक प्रिडिक्टर हैं, ये प्रिडिक्टर हैं, सब कचरा होते हैं, पहले ही मैं बता रहा हूँ। गैस लगा सकते हो कि हाँ आपका कट ऑफ 85 शायद चला जाए पिछले साल का देख के, या 90 चला जाए। लोग वही करते हैं कोचिंग में, और रैंक प्रिडिक्टर भी इसी पे बेस्ड होते हैं। 2018 में हमारा जो रैंक प्रिडिक्टर था, मेरी रैंक बता रहा था 20,000, अंडर 10,000 आई है। फिर अब देख लो कितना डिफरेंस आ जाता है रैंक प्रिडिक्टर पे। अब अगर आपको विश्वास करना है तो करो। मेरे हिसाब से बेस्ट अभी आप क्या कर सकते हो भाई, सीधी बात है, रिलैक्स करो। कितना यूट्यूब चलाओगे, कितना यही सर्च करोगे कि JEE का कट ऑफ कितना है, JEE का कट ऑफ कितना है? भाई 2-3 साल से घिस रहे हो, अब थोड़ा यार 9 जून तक तो रिलैक्स कर ही सकते हो ना मेरे हिसाब से। कट ऑफ को भाई किसी को नहीं पता, भगवान जाने, कुछ भी हो सकता है। हाई जाएगा तो देखो सबका ही पिटेगा, और अगर लो जाएगा तो सबको ही फायदा है। अब जो तो आप करके आए थे पेपर में, करके आ चुके हो ना, अब आपने तो कर दिया, दूसरे बंदे ने भी कर दिया, कट ऑफ तो उसके हिसाब से डिसाइड हो गया। भगवान जाने 9 जून को पता चल जाएगा, क्या पता IIT मद्रास को तो पता चल भी गया हो कट ऑफ कितना है, ठीक है। बट आप कुछ नहीं कर सकते, तो मेरे हिसाब से बेस्ट यही है कि रिलैक्स करो, और थोड़ा रिलैक्स कर लो। 9 जून के बाद थोड़ी टेंशन आपको वापस से लेनी है, क्योंकि कॉलेज की बात आ जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बोला था
कि हमारी काउंसलिंग ज्वाइन कर लेना अगर करना चाहो तो, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, बाकी फ्री गाइडेंस तो मिलेगी अपन की यूट्यूब पे। बाकी पर्सनलाइज चाहिए तो इधर आ जाइए। ये है टेलीग्राम का लिंक, मतलब QR कोड को स्कैन कर लो, ये है यूज़र नेम, मैसेज कर देना हाय। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।